श्रीमद् भागवत पहला अध्याय। भगवान रक्षा करे भगवान। एक समय नैमिष सारण तीर्थ पर सौनकादिक 88,000 ऋषि 88,000 उपस्थित ऋषिश्वरों ने वेद व्यास जी के शिष्य श्री सुत जी से कहा कि हे भगवान, अब आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की अधिकता हो, क्योंकि इस समय कलयुग वासियों में क्रोध, लोभ और मोह अत्यंत मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए वह आठों पहर दुख और भया से व्याकुल रहते हैं। सो कोई भगवान का ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जिसे पढ़ और सुनकर प्राणियों के चित्त का कलेश और भया जाता रहे और भगवान के चरणों में प्रीति होकर भवसागर से पार उतर जाए। सो सुन उतर जाने के सुन सुत जी उतर जाने के भगवान के चरणों में प्रीति होकर भवसागर से पार उतर जाए। यह सुन सुत जी कहने लगे कि हे ऋषिश्वरों, आपने कलयुग वासियों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। सो अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की कथा कहता हूँ, जो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के उपरांत महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन तक सुनाई थी, और जिसको सुखदेव जी ने 7 दिन में सुनाई थी और जिस अमृत रूपी श्रवण पाठ मात्र से प्राणी आवागमन से छूटकर मुक्त हो जाते हैं, तथा इसी को सनकादिक ऋषि ने भी नारद मुनि को 1 सप्ताह तक सुनाकर इसके सुनने की विधि बताई थी। कलयुग वासियों में क्रोध, लोभ और मोह अत्यंत मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए वह आठों पहर दुख और भया से व्याकुल रहते हैं। सो कोई भगवान का ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जिसे पढ़ और सुनकर प्राणियों के चित्त का कलेश और भया जाता रहे और भगवान के चरणों में प्रीति होकर भवसागर से पार उतर जाए। सो सुन उतर जाने के सुन सुत जी उतर जाने के भगवान के चरणों में प्रीति होकर भवसागर से पार उतर जाए। यह सुन सुत जी कहने लगे कि हे ऋषिश्वरों, आपने कलयुग वासियों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। सो अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की कथा कहता हूँ, जो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के उपरांत महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन तक सुनाई थी, और जिसको सुखदेव जी ने 7 दिन में सुनाई थी और जिस अमृत रूपी श्रवण पाठ
मात्र से प्राणी आवागमन से छूटकर मुक्त हो जाते हैं तथा इसी को सनकादिक ऋषि ने भी नारद मुनि को 1 सप्ताह तक सुनाकर इसके सुनने की विधि बताई थी। आप ऋषिश्वर आप ऋषि कहने लगे कि ये सुत जी सुनते हैं कि नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक किसी स्थान पर ठहरते नहीं तो 7 दिन तक एक स्थान पर किस प्रकार ठहरे। और सनकादिक ऋषियों के दर्शन बड़े दुर्लभ है। वह नारद जी को किस प्रकार मिले तथा यह सप्ताह पुराण किस स्थान पर हुआ था, सो आप कृपा करके हमसे इस बातों को अच्छी तरह खोल कर सुनाइए। यह सुन सुत जी कहने लगे कि एक समय सनकनंद सनातन और संत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्री का आश्रम में आए तो उन्होंने वहाँ नारद मुनि को उदास बैठा पाया। इस प्रकार नारद जी को दुखित देखकर सनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे नारद जी, आपके इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है। तब नारद जी चारों मुनियों को प्रणाम कर विनम्र भाव से कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मेरे चित्त के दुखित होने का जो कारण है उसे आप ध्यान लगाकर सुने। मैं काशी गया, गोदाम्बरी, जगन्नाथ, ऋषिकेश आदि सब तीर्थों में घुमा हूँ, किंतु वहाँ देख दुखित होने का कोई ठिकाना न रहा कि वहाँ पर भी तमाम जीव मोह में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि जिसके स्वरूप को देखकर सत्य, दया और धर्म तो भयभीत होकर 9-11 हो चुके हैं, सो और काम, क्रोध और मद, लोभ अधिक की तो मत पूछिए। उनकी तो आजकल 5 अंगुली घी में है। सो कलेश अपनी तमाम फौज के साथ जीवों को भयभीत करता हुआ एक छत्र राज कर रहा है, अर्थात तमाम प्राणी आठों पहर और गुरु की आज्ञा में नहा रहकर स्त्री ससुर, सास और साले की आज्ञा में रहते हैं, एवं धन के लोभ से अपनी लड़की को नीच कुल में देकर बुढ़े से विवाह कर देते हैं और
जहाँ देखो वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और मलेच्चा आदि अपने अपने धर्म और कर्म से रहित दिखाई देते हैं कि बहुधा मैंने किसी भी प्राणी को अपना उचित रीति से कर्तव्य पालन करते हुए नहीं देखा। तथा जब मैं घूमता हुआ मथुरा में यमुना के किनारा पहुंचा तो एक दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि एक जवान स्त्री दो मूर्छित वृद्ध मनुष्य के पास बैठी हुई सहायता के लिए आंसू बहा रही है। जैसे उसने मुझे देखा तो खड़ी होकर कहने लगे कि हे महाराज, एक पल भर ठहर कर मेरी दुख कथा सुन लीजिए। यह मेरे बड़े अहोभाग्य थे जो आपने इस समय दर्शन दिया है। मैंने इन स्त्री या मेरे बड़े अहोभाग्य थे जो आपने इस समय दर्शन दिए। यह सुन मैंने उस स्त्री से कहा कि तू कौन है और तेरे पास यह अचेत लेटे हुए दो बूढ़े मनुष्य कौन है। यह सुन उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ और यह ज्ञान और वैराग नाम करके मेरे दो पुत्र हैं जो यहाँ पास में 5-7 स्त्रियां बैठी हुई है। यह गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण करके मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित है। यद्यपि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, किंतु कर्नाटक देश में युवा होकर कुछ दिन दक्षिण देश में रही। पुनः गुजरात में जाकर बूढ़ी हो गई, परंतु यहाँ वृंदावन में आकर मैं तो जवान हो गए, किंतु कलयुग वासियों के घोर पाप के कारण मेरे यहाँ दोनों पुत्र वृद्ध हो गए और बड़ी बलहीन हो गए कि बोलना तो एक और आँख उघाड़कर भी नहीं देखते, किंतु इससे भी बढ़कर यह कष्ट मन को खा जाता है कि पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। जिसे देखकर संसारी लोग जिस समय देखते हैं तो दुख और लज्जा के मारे कलेजा टुक हो जाता है। सो हे भगवान, इसका कारण बतलाए। उस भक्ति रूप सती का जब मैंने इस प्रकार हाल सुना तो मैंने अपने मन से विचार कर कहा कि हे भक्ति, इस घोर कलयुग के आने से
तेरे में और ज्ञान और वैराग में प्राणियों की कोई श्रद्धा नहीं रही, इसलिए तुम सामर्थ्यहीन हो गए हो। किंतु वृंदावन में आने से तू तो जवान हो गई, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में अब कोई नहीं जानता है, इसलिए यह दोनों वृद्ध हो गए, बलहीन हो गए हैं। यह बात सुन भक्ति ने कहा कि यदि कलयुग ऐसा दुष्ट था तो परीक्षित ने इसे जीता क्यों छोड़ा? परीक्षित ने इसे जीता क्यों छोड़ा? इसे एक पर भी दया करने से सब जीवों का धर्म और कर्म जाता रहा, सो इसको अवश्य मार डालना चाहिए था। यह सुन मैंने कहा कि कलयुग में अवगुण तो है, कलयुग में अवगुण होते हुए भी यह गुण सबसे बढ़कर है कि दूसरे युग में हजारों वर्ष जप तप यज्ञ दान और धर्म करने से भी जिस भगवान का दर्शन शीघ्र नहीं होता, वह कलयुग में केवल भजन और कीर्तन से ही भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। किंतु जब सही बात है, जब कलयुगवासी इतना नहीं करते हैं, जब कलयुगवासियों से यह सहज उपाय भी नहीं किया जाता, तो कलयुग ने सबका धर्म कर्म खो दिया है। और इसी कारण ब्राह्मण बहुत सा दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं करते। पुत्र माता पिताओं का कहना नहीं मानते। स्त्री अपने पति की आज्ञा नहीं मानती, पति की आज्ञा में नहीं चलती तथा साधु संत गृहस्थियों से बढ़कर मोह जाल में लिप्त रहते हैं कि बहुधा सब प्राणियों में सत्य धर्म दया न रहकर काम क्रोध और अहंकार तथा पाप बढ़ गया है। इसलिए केवल कलयुग का ही दोष नहीं है, बल्कि सब प्राणियों का कर्तव्य है कि वह सत्य और संतोष के साथ अपने धर्म और कर्म से रहत रहते हुए परमेश्वर का भजन और स्मरण करे तथा सब पर दया भाव रखे। यह सुन भक्ति ने कहा कि हे मुनि, आप धन्य हो और बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है तथा आप सब किसी के दुख दूर करने की समर्थ रखते हो, सो मैं आपको दंडवत कर प्रार्थना करती हूँ कि अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे यह दोनों पुत्र तरुण हो जाए और मेरा कलेश जाता रहा। दूसरा अध्याय भगवान परमात्मा है नारद जी का
दूसरा अध्याय नारद जी का भक्ति को बोध कराना तथा उसके दुख को छुड़ाने के लिए उपाय ढूंढना। नारद जी ने कहा सब सुन भक्ति से कहा कि हे भक्ति, अब तू चिंता छोड़ कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान लगा, जिससे से तेरा तमाम कष्ट दूर हो जाएगा। क्योंकि जिसने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी और गज को ग्रह के मुख से छुड़ाया था, वही वैकुंठ नाथ तेरे कष्ट को अवश्य दूर करेंगे। क्योंकि तू उनको सबसे अधिक प्यारी है। यदि नीच योनि में उत्पन्न प्राणियों में भी तू होती है तो वह भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। क्योंकि जो भक्ति करता है वो चाहे नीच योनि में हो चाहे ब्राह्मण घर में हो, भक्ति भगवान को प्रिय है। उद्धार कर देते हैं। और जो सतयुग आदि युगों में सज्जन लोग हजारों यज्ञ जप तप और दान करने से भी मुक्ति पाते थे, वहाँ इस कलयुग में तेरी कृपा से पापी से भी पापी लोग भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और तेरे से आश्रित प्राणी का अवश्य उद्धार हो जाता है। तथा जिन प्राणियों पर बड़ी प्रीति होती है उसी को वह भक्ति प्रदान करते हैं। किंतु इस समय ज्ञान और वैराग को कोई नहीं जानता। सो तेरा यह कष्ट दूर करने के लिए मैं जगत में तेरी महिमा प्रकट करूँगा। यह सुन भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, आप धन्य है। जिस प्रकार आपने मुझे धैर्य दिया, मेरे चित्त को शांत किया है, उसी प्रकार मेरे इन पुत्रों को भी सचेत कराने का उपाय कीजिए। यह सुन मैंने उसको चेत कराने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु मेरे हिलाने डुलाने पुकारने से भी जब उन्होंने चेत नहीं किया तो मैं उनको वेद वाक्य और गीता पाठ सुनाने लगा। तब उसके सुनने से उन्होंने एक बार तो आँख खोल कर देखा और उठना चाहा, किंतु निर्बलता से एक क्षण के बाद ही नेत्र बंद कर दिए अचेत हो गए। उनका यह हाल देखकर मैं बड़ा उदास हूँ। परंतु इतने में ही आकाशवाणी हुई कि ये नारद, आप व्यर्था इतना सोच कर रहे हैं। बिना सत्संग इनको चेत नहीं होगा। इसीलिए आप किसी अच्छे संत महात्मा को खोज कर सत्संग कीजिए। यह सुन मैं किसी अच्छे महात्मा की खोज करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, किंतु देख
खेद के साथ करना पड़ता है कि कलयुग के कारण अब तक किसी युग महात्मा के दर्शन नहीं हो पाए। सो मेरे उदास होने का यही कारण है। किंतु अब उस भगवान की कृपा से आपके दर्शन हो गए हैं। आप ब्राह्मण सबसे बड़ा है। ब्राह्मणों का भगवान ने देवताओं का दर्जा दिया है। ब्राह्मणों को अपने कर्तव्य में रहना चाहिए, क्योंकि आपका दर्शन हो गया। आप ब्रह्मा के पुत्र, बड़े योगी और ज्ञानी हो तथा सदा बाल अवस्था में रहकर भगवान के कीर्तन में मगन रहते हो। इसलिए आपकी महिमा का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने जय और विजय नामक बैकुंठ के द्वारपालकों को पृथ्वी पर गिरा दिया था। सो ऐसी समर्थ जय और विजय नामक बैकुंठ के द्वारपालकों को पृथ्वी पर गिरा दिया था। सो ऐसी सामर्थ्य और किसी में भी नहीं पाए जाती है। इसीलिए जिस प्रकार आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, उसी प्रकार दया कर भक्ति का और ज्ञान वैराग भी भक्ति ज्ञान और वैराग के भी कष्ट को दूर कीजिए, जिससे तमाम संसार आपका यश गान करेंगे और जिस सुनकर कलयुगवासी निष्पाप और पवित्र हो जाए। यह सुन संत कुमार जी बोले कि हे नारद जी, आप शोक का त्याग कीजिए, क्योंकि भगवान के भक्तों में आप सबसे श्रेष्ठ और भक्तों का कष्ट छुड़ाने के लिए आपको उपाय करना योग्य है। पुराने समय ऋषि महात्माओं ने ज्ञान और धर्म के अनेक मार्ग मतलब पुराने समय अनेक मार्ग बतलाए हैं, किंतु वह मार्ग इतने कठिन है कि ना तो इन दुर्गम मार्गों पर किसी से चला ही जाता है और ना इन रास्ते पर चलाने वाला गुरु ही शीघ्र मिलता है। इसलिए वेद व्यास जी ने संसारी मनुष्यों के हित के लिए श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है, जिसकी कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। सो उसी कथा के सुनने से ज्ञान और वैराग बलवान होकर खुशी हो जाएगी। सो भवसागर से पार उतर जाएगी। भगवान के चरणों में प्रीति होने का इसको छोड़कर और दूसरा कोई सरल मार्ग नहीं है। यह सुन नारद जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मैंने वेद वाक्या गीता पाठ सुनाए,
गीता पाठ सुनाकर इनको जगाने का बड़ा 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 प्रयत्न कर चुका हूँ, परंतु उससे इनको उठने की समर्थ नहीं रही। सो श्रीमद् भागवत के सुनने से ही इनके श्रीमद् भागवत सुनने से ही इन में खड़े होने की सामर्थ किस प्रकार आशा किए जा सकती है। यह सुन संत कुमार जी, यह सुन संत कुमार जी बोले कि हे नारद, श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार ही समझना चाहिए, क्योंकि उसके एक एक श्लोक और पदम में वेदों का सार इस प्रकार विद्यमान है, जिस प्रकार दूध में घी उपस्थित रहता है उपस्थित रहता है, जब तक उपाया इसी प्रकार दूध में घी उपस्थित रहता है, परंतु जब तक उसका उपाय से उसको नहीं निकाला जाता, इतने घी का स्वाद नहीं पाए जाता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने तमाम वेद शास्त्र और पुराणों का मंथन कर सबका तत्व रूप यह श्रीमद् भागवत बनाया है। और इस बात को भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि 4 श्लोक मूल श्रीमद् भागवत के भगवान के ब्रह्मा को बतलाए, और ब्रह्मा जी ने आपको बताया। वही श्लोक आपने व्यास जी को बतलाए थे, और उन्हीं श्लोकों का विस्तार करके वेद व्यास जी ने यह श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है, जिसके पढ़ने और सुनने से प्राणियों के सब कष्ट मिटकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह सुन नारद जी ने कहा कि भगवान, आपने बड़ी दया कर दर्शन दिया है। यह हाल सुनाए, क्योंकि बिना भाग्य से सत्संग नहीं मिलता। किंतु अब यह और बतलाए कि यह श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ कहाँ, किस जगह और किस प्रकार करनी चाहिए। 3 अध्याय भगवान संत कुमार जी 3 अध्याय भगवान संत कुमार जी विधि और उसके महत्व का फल वर्णन करना। यह सुन संत कुमार जी कहने लगे कि हे नारद, इस यज्ञ के करने के लिए हरिद्वार है, गंगा के किनारे बड़ा उत्तम
स्थान है, क्योंकि वहाँ एक तो वृक्षों की घनी छाया है और दूसरे इस ज्ञान यज्ञ के सुनने वाले ऋषिश्वर मुनिजन बहुत संख्या में है तथा इस कथा रूपी यज्ञ के उस जगह करने से ज्ञान और वैराग भी तरुण होकर बलवान हो जाएंगे और भक्ति का भी कष्ट जाता रहेगा। यह सुन नारद जी बोले कि हे महाराज, आपके बिना यह यज्ञ नहीं हो सकता, इसीलिए आपको भी वहाँ अवश्य चलना चाहिए। यह सुन नारद जी सहित सनकादिक चारों ऋषि स्वर हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ पहुँचे और वहाँ आकर उन्होंने सब ऋषिश्वर और मुनीश्वरों को यहाँ ढंडोरा पिटा दिया कि श्रीमद् भागवत रूपी कथा यज्ञ यहाँ हो रहे हैं। जिस किसी को यह कथा का अमृत पान करना हो या वह निश्चित समय पर पहुँच कर लाभ उठाइए। सो समाचार के सुनने से समाचार के सुनते ही भृगु वशिष्ठ चम्मन मेघाती गौतम कणद विश्वामित्र और मार्कंड आदि समस्त ऋषिश्वर मुनीश्वर तथा वहाँ सब आ गए तथा चारों वेद गंगा जी आदि समस्त नदियाँ गंधर्व यज्ञ कुबेर नागादिक तथा सब लोकपाल मनुष्य रूप धारण करके उस कथा को सुनने के लिए आकर इकट्ठे हो गए और तब नारद जी सबको आदर से उचित आसन दिया। तो सब संत कुमार ने जय जयकार कर बड़ा आनंद मनाया और उसी अवसर पर देवता लोग भी अपनी स्त्रियों सहित अपने विमानों पर चढ़कर उस हरि कथा को सुनने के लिए आकर आए और एकत्र समाज पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जिस समय सब श्रोतागण कथा सुनने लगे, इच्छा से चित्त लगाकर बैठे। एक उस समय संत कुमार जी नारद जी से कहने लगे कि जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा अब हम आपके सामने उस कहते हैं। वह श्रीमद् भागवत की कथा श्लोक में वह है और तथा जिस प्रकार फल
जिसी प्रकार फल हजारों अश्वमेध यज्ञ और पुराणों तथा शास्त्रों के सुनने के फल से भी कहीं बढ़कर यह सब एवं सब तीर्थों स्नान के भी फल से भी इसका फल हजारों गुणा बढ़कर है। तथा जब तक जीव इस कथा को नहीं सुनता तब तक ही उसके सैकड़ों जन्म के पाप गरजते रहते हैं। किंतु जहाँ इस कथा को सुना और उस प्राणी के इस प्रकार भाग्य जागते हैं जिस प्रकार की सूर्य को देखकर अंधकार भाग जाता है। और जो कोई मनुष्य एक आधा भी श्लोक यदि इस श्रीमद् भागवत पुराण का पढ़ता है उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और जो नित्य प्रति इसका पाठ करते हैं और औरों को सुनाते हैं उसके तो करोड़ों वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो सोने के सिंहासन पर रख कर भगवान की पुस्तक की वैष्णव साधुआं श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करता है वह भी भगवान विष्णु की ज्योति में समा जाता है। सो जिसने मनुष्य का शरीर पाकर भगवान को नहीं सुना उसका जन्म लेना धिक्कार है। क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य के कोई दान धर्म और यज्ञ नहीं बन पाता। इसलिए स्वयं भगवान ने वेद व्यास का यह नहीं बन पाता। इसलिए स्वयं भगवान वेद व्यास का अवतार धारण कर यह मुक्तिदाता श्रीमद् भागवत बनाया है। सो जो कोई चित्त लगाकर इसका 7 दिन तक श्रवण करता है उसको सब यज्ञ जप तप और दान का फल मिल जाते हैं तथा उसकी अवश्य मुक्ति हो जाती है। जब उद्धव ने श्री कृष्ण श्री कृष्ण से सब ज्ञान सुन लिया तो उसने कहने लगे कि हे स्वामिन, इस घोर कलयुग में संसारी मनुष्यों का तथा मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। सो भगवान कहने लगे कि तुम बद्री का आश्रम में जाकर तप करो। वहाँ तुम्हारी मुक्ति होगी वहाँ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे अंतर ध्यान
के पश्चात मेरी एक भगवान रूपी मूर्ति संसार में प्रकट होगी, जिसको एक सप्ताह सच्चे सच्चे मन से सुनने मात्र से संसारी मनुष्यों का, जिससे सच्चे मन से सुनने मात्र से संसारी मनुष्यों का उद्धार हो जाएगा और वह मेरे दर्शन भी प्राप्त कर सकेगा। सो संसारी लोगों का कष्ट छुड़ाने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय, कोई दूसरा साधन उत्तम नहीं है। इतनी कथा सुनकर सुखदेव, इतनी कथा सुनकर सुत जी ने सौनकादिक मुनीश्वरों से कहा कि जब संत कुमार श्री मत भागवत का सप्ताह पारायण सुनाने लगे तो सब कोई उस अमृत रूपी कथा का चित्त से पान करने लगे और इसके बाद इस कथा के प्रताप से सब दोनों बूढ़े सब प्रताप से सब वहाँ इस कथा के प्रताप से वहाँ दोनों बूढ़े ज्ञान और वैराग तरण होकर बलवान हो गए और भक्ति का चित्त से सब दुख जाता रहा और सब लोग भक्ति ज्ञान और वैराग के दर्शन कर आनंद में विभोर हो गए और मानसिक कष्ट जाता रहा तथा उस सप्ताह के श्रवण मात्र से ही सब शुद्ध चित्त और आनंदित हो गए।